हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग सैम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमको पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लास। आज की क्लास में इक्विवेलेंस क्लास पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या है। सबसे पहली बात कि आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इक्विवेलेंस क्लास किससे रिलेटेड है। आपको दिमाग में बैठाना है क्या, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा रिलेटेड होगा किससे, हमारे टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन के। मतलब कि अगर हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस होगा तो उस केस में हमारा हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे, अदरवाइज हम इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंस क्लास की बात कब की जाएगी, जब हमारा रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। सबसे पहली बात, आप ये डेफिनेशन से मत डरिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, इतना बड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसको इरेज करके एक चीज और बताना है इसी के बारे में, तो डरने की बात नहीं है। ये एकदम सिंपल सा चीज है इक्विवेलेंस क्लास। अभी देखते हैं क्या है। हमारा जो रिलेशन होता है वो किसी ना किसी सेट पर डिफाइन होता है। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो करता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन का काम क्या है, जिस सेट पे वो रिलेशन डिफाइन है उसको ये क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। उस सेट को, जो हमारा रिलेशन है वो छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। मतलब उस सेट का पार्टीशन कर देता है। ठीक है, पार्टीशन मतलब डिवाइड कर देना। और कैसे सेट्स में डिवाइड करता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में। मतलब कि अगर ए की वैल्यू हम ले लें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जगह है, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ए हमारा सेट है 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जो कि इस सेट पर डिफाइन होगा, वो क्या करेगा, आर इस सेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब वो चाहे एक पार्ट में डिवाइड करे या दो पार्ट में कर दे या तीन पार्ट में कर दे। ठीक है, तो उसका काम सिर्फ यही होता है। और उन्हीं जो क्लासेस मिलेंगे, वो जो सेट्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे जो आर है वो एक सेट 1 2 में डिवाइड कर दिया और एक सेट A2 ले लेते हैं जो कि क्या है 3। आपको दिख रहा है इस सेट पे सपोज कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पे डिफाइन था। अब वो जो R है वो इस सेट को क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों आपको दिख रहा होगा म्यूचुअली डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि नो कॉमन एलिमेंट्स। मतलब जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे उन दोनों सेट्स का तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस सेट पर रिलेशन डिफाइन था, वो जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन था, इस सेट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। दोनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ठीक है, अब जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। और जब इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पूरा ए के बराबर आ जाएगा। आपको दिख रहा है 1 2 3 का यूनियन, A1 A2 का यूनियन ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो सेट्स को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में, देखिए ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है ए का, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ ए में ब्रेक कर देता है। और ये जो सेट्स मिले, ठीक है, यही क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं। ठीक है, अब ये किसी का इक्विवेलेंस क्लास सपोज 1 का आ जाएगा या 2 का, वो एग्जांपल से देखेंगे। अभी आप बस थोड़ा सा समझिए इसको। तो यही लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अगर R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो क्या करेगा, जो कि किसी सेट E पे डिफाइन है, तो वो करेगा क्या, ये R डिवाइड कर देगा उस सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में। ठीक है, और इन्हीं सबसेट्स को हम क्या कहते हैं, पार्टीशंस ऑफ ए। और वो जो पार्टीशंस होंगे वो क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। इसका क्या मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई जो होंगे वो रिलेटेड होंगे ईच अदर। देखिए यहाँ पे A1 आया, यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे I की वैल्यू 2 हो गई। मतलब कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। मतलब A1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, A2 के एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। और रिलेटेड होने का मतलब क्या है, इसमें 3 बैठा हुआ है और ये रिलेटेड कब होगा खुद से, जब ऑर्डर पेयर 3,3 किस में आएगा, R में आएगा। इसमें 1 2 दिख रहा है, ये आपस में रिलेटेड कब होंगे, इसका क्या मतलब है, 1 1 से भी रिलेटेड होगा, 1 2 से भी रिलेटेड होगा,
2 1 से भी रिलेटेड होगा और 2 2 से भी रिलेटेड होगा। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एआई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। सपोज कोई एक हमको सेट और मिला रहता सबसेट, ठीक है, तो उसके भी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, नो एलिमेंट्स ऑफ एआई आर रिलेटेड टू एजे वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। इसका क्या मतलब है, क्या यहाँ पे 1 और 2 बराबर है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। A1 और A2 के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि इसके कोई भी एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। इसका मतलब नहीं रिलेटेड होने का मतलब वो ऑर्डर पेयर आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे देखिए 1,3 ऑर्डर पेयर बन सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन 1,3 आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। ऐसे ही ऑर्डर पेयर 2,3 भी आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3,1 भी आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3,2 भी आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि दो जो अलग अलग सबसेट्स आ रहे हैं तो उनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, मतलब इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, नो एलिमेंट्स ऑफ एआई सपोज A1 आर रिलेटेड टू AJ। ठीक है, कोई भी A1 के कोई भी एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, तीसरा पॉइंट भी दिया है कि अगर हम यूनियन फाइंड कर लें, कितने आपको सबसेट्स मिले हैं, 2 सबसेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड कर लेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा A1 यूनियन A2 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। और दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन हर केस में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आएगा, 5 आएगा। ये एग्जांपल मैंने बस छोटा सा लिया ये इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे आर भी नहीं लिखा है, आप अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम इस पे देखेंगे। फिर क्या लिखा है, इन्हीं सबसेट्स, ये जो AI मिले मतलब A1 A2 यही सब क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं। मतलब इक्विवेलेंस क्लास है क्या, ये भी एक सेट है। ठीक है, और वो देखिए ये भी सेट है, ये भी सेट है, और ये होते क्या है, सबसेट्स होते हैं किसके, इस सेट A के। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में थोड़ा सा चीज और बताना है, फिर उसके बाद हम एग्जांपल पे आते हैं। अब देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास अभी मैंने बताया कि इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड होगा इक्विवेलेंस रिलेशन से। ठीक है, और वो रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A। ठीक है, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्मॉल a which is contained in set A। ये जो इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड करते हैं वो हम जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए फाइंड करते हैं। जैसे सेट में मान लीजिए हमारा रिलेशन जो किसी सेट पे जिस पे भी डिफाइन होगा उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो हम इंडिविजुअली उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए हम फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर हम सेट ले लिए a इक्वल्स टू 1 2 3, a की वैल्यू हम क्या ले लिए 1 2 3, तो हम क्या फाइंड करेंगे कि हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 फाइंड करेंगे, और ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब हम इक्विवेलेंस जितने सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम सभी के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। यहाँ पे स्मॉल a क्या है, यही जो सेट A के एलिमेंट्स है वही है। ठीक है, तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A इज डिनोटेड बाय, इसको हम पहले डिनोट कैसे करते हैं, ये बिग ब्रैकेट में हम उस एलिमेंट को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमको 1 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है तो उसको ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, ब्रैकेट में 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ऐसे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट इज डिनोटेड लाइक दिस एंड इज डिफाइंड एज, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे हम अगर बात करें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करने के लिए अगर कहता है तो हम देखेंगे कि 1 किन किन एलिमेंट से रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड होगा वही हमारा इक्विवेलेंस, उसका हम सेट ले लेंगे, वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएगा। ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की बात की जाए तो 2 किस किन किन एलिमेंट से रिलेटेड है उनका हम एक सेट बना लें। ठीक है, तो वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3, तो अगर जनरल में बात की जाए
तो इक्विवेलेंस क्लास अगर हम कोई एलिमेंट ए है जो कि किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, जिस सेट पे रिलेशन भी डिफाइन है, तो ये क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे x क्या है, ऐसा एलिमेंट होगा, और ये एलिमेंट बिलोंग कहाँ से करेगा, ये भी तो सेट का ही एलिमेंट होगा जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होगा। जैसे 1 किन से रिलेटेड होगा, 1 1 से रिलेटेड हो सकता है, 2 से रिलेटेड हो सकता है, 3 से रिलेटेड हो सकता है, तो ये भी तो सेट के ही एलिमेंट्स है। तो ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो कि किस सेट से बिलोंग करेंगे, सेट ए से, और जो कि रिलेटेड हो किससे, ए से। मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमको ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ए से रिलेटेड हैं, उनका हम एक सेट फाइंड कर लें, और वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, और ये ऑर्डर पेयर अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका भी क्या मतलब होता है कि एक्स रिलेटेड है ए से। ठीक है, तो हमको फाइनली फाइंड क्या करना है, अगर किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए कहा है आपसे, तो आप तुरंत फाइंड करेंगे कि वो एलिमेंट किन किन से रिलेटेड है। जिन एलिमेंट से रिलेटेड होगा उन्हीं का सेट जो होगा वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो होगा 1, अगर सपोज 1 रिलेटेड हो गया 1, 2 से, तो 2 भी रिलेटेड होगा, आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 रिलेटेड है 1 से, 1 रिलेटेड है 2 से, तो ऑर्डर पेयर 1, 1 आर में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है, तो ऑर्डर पेयर 1 1 भी आर में होगा, ऐसे ही ऑर्डर पेयर 1 2 भी आर में होगा। ठीक है, और हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो भी आर में होगा, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। तो 1 1 का अपोजिट तो 1 1 ही हो गया, इसका अपोजिट 2, 1 भी आर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 1 से रिलेटेड था, 1 2 से रिलेटेड था। ठीक है, तो अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से भी रिलेटेड होगा, दिख रहा है 1 2 से रिलेटेड है तो उसका अपोजिट भी सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी आर में आएगा, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर 2, 1 भी आर में एग्जिस्ट करेगा, दैट्स व्हाई 2 इज रिलेटेड विद 1। ठीक है, तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास जो होगा वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास था। अब आइए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल चूज करते हैं। सबसे पहले बात हम सेट में एलिमेंट्स चूज कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये सेट में हम एलिमेंट्स चूज कर लिए। अब इस पे एक रिलेशन हमको डिफाइन करना होगा, और वो मैं रिलेशन डिफाइन ना करके डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन इस पे लिख देते हैं। ठीक है, आप ये घर पे चेक करिएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मैंने ऑलरेडी ये बताया है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। और आप एक इम्पॉर्टेंट बात कि लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो ये जो सेट मैंने चूज कर लिया ये 1 2 3 है। अब जो रिलेशन मैंने चूज किया वो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है भी या नहीं है। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों आ रहा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। ठीक है, मिल रहा है। 1 2 का अपोजिट 2 1, 2 1 का अपोजिट 1 2, ये भी है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब देख लेते हैं जल्दी से कि क्या ये ट्रांजिटिव है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए, इन दोनों का ये ऑर्डर पेयर, दोनों ऑर्डर पेयर के ये एलिमेंट्स इक्वल है, तो 1 1 आर में आना चाहिए। क्या 1 1 आर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, तो 1 1 2 2 भी आर में आना चाहिए, 2 2 भी आर में है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब हमको इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया, सेट भी पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास अभी मैंने बताया कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हीं का इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास हम 1 का फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का फाइंड करेंगे, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 का फाइंड करेंगे। और अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, ठीक है, 2 डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, आप दोनों को जरूर उसको नोट करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो बस देख रहा है,
नोट जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या होगा। मैंने अभी बहुत ही सिंपल वे में बताया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का मतलब वन जिन जिन एलिमेंट से रिलेटेड होगा उनको हम एक सेट में रख लें, वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन हो जाएगा। तो देखिए वन किससे रिलेटेड है, वन वन से रिलेटेड है, वन टू से रिलेटेड है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन कॉमा टू। यही सिंपल सा चीज था इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इतना बड़ा सा डेफिनेशन और इतना छोटा सा, इतना सिंपल सा ये है, ठीक है। तो वन किससे रिलेटेड है, वन से रिलेटेड है, टू से रिलेटेड, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन कॉमा टू। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू की बारी, टू टू से रिलेटेड है, टू वन से भी रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू क्या हो जाएगा, टू कॉमा वन, ठीक है। कितना सिंपल है ये। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री, थ्री किससे रिलेटेड है भाई, थ्री सिर्फ थ्री से रिलेटेड है और कहीं भी थ्री आपको नहीं दिखेगा, थ्री सिर्फ थ्री से रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री, ठीक है। ये तो इक्विवेलेंस क्लास। अब वो जो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन जो लिखा था उसको देखें कि इससे कैसे उसको हम रिलेट करें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा उसको कैसे रिलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो डेफिनेशन का था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AI एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये दोनों आपको दिख रहा होगा कि इक्वल है, ये भी A1 है, ठीक है। A1 नाम इसको रख देते हैं, A1 नाम दे दिए। 1 2 और 2 1 दोनों इक्वल ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, A1 ही होगा, इसको अलग नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको A3 कह देते हैं, सॉरी A2, ठीक है। ये हो गया हमारा A2। तो यहाँ पे जो रिलेशन था, ठीक है, उसने क्या किया कि जो हमारा सेट था उसको दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में ब्रेक कर दिया, पार्टीशन कर दिया, उसका डिवाइड कर दिया। देखिए एक A1 है और एक A2 है, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो ये नहीं कि A1 A2 A3 लिखे, दोनों सेम है, दैट्स व्हाई A1 A1 लिखा मैंने, और ये अलग है इस वजह से इसको A2 लिख दिया। फर्स्ट पार्ट जो डेफिनेशन का था उसमें लिख रहा था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। मतलब A1 के एलिमेंट्स A1 के एलिमेंट से ही रिलेटेड होंगे, मतलब आपस में रिलेटेड होंगे। वन वन से भी रिलेटेड होगा, इसका मतलब ऑर्डर पेयर 1, 1 R में आना चाहिए। देख लीजिए 1, 1 R में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 2 से भी रिलेटेड होगा, ठीक है। जितने भी होंगे एलिमेंट्स इसमें सब आपस में रिलेटेड होंगे। 1 2 से भी होगा, देख लीजिए 1, 2 क्या ऑर्डर पेयर 1, 2 R में है, दिख रहा है आपको। 2 1 से भी रिलेटेड होगा, दिख गया 2, 1, और 2 2 से भी रिलेटेड होगा, ये भी दिख गया, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब था। ये तो सेम ही है, दोनों के लिए एक ही बात। और इसमें 3 है तो 3 3 से रिलेटेड होगा, तो ऑर्डर पेयर 3, 3 भी दिख गया आपको R में। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट समझा दिया डेफिनेशन का। अब सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट में नो एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड विद एलिमेंट्स ऑफ AJ वेयर I नॉट इक्वल टू J। मतलब कि A1 के एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, और अगर होते तो अगर सपोज ये एलिमेंट्स इससे रिलेटेड होता, तो अगर 1 3 से रिलेटेड होता तो 1, 3 R में आना चाहिए था। क्या दिख रहा है आपको 1, 3 R में? नहीं दिख रहा है। ऐसे 2, 3 भी R में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो अलग अलग सबसेट्स हैं उनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, मतलब A1 के एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ये था आपका सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या था, जितने भी हमको म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स मिले हैं, यहाँ पे कितने मिले हैं, एक ये मिला है, एक ये, सिर्फ 2 सबसेट्स मिले हैं, उन दोनों का हम यूनियन फाइंड कर लें, ठीक है। A1 यूनियन A2 फाइंड करें, और वो किसके बराबर आना चाहिए था, A के बराबर आना चाहिए था। देख लीजिए यहाँ पे A1 और A2 का जब यूनियन फाइंड करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, A के बराबर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, 1, 2, 3 इज इक्वल्स टू A। ये थर्ड पॉइंट में ये आपको था यूनियन वाला। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। तो ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, दैट्स व्हाई A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन था इक्विवेलेंस क्लास का, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास का।
एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस रिलेशन को मैंने ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लिया है, प्रूव करके बता दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स का हमको इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है, ऑर्डर पे रेवी सच दैट मॉडुलस ऑफ a minus b इज इवन, ठीक है। इस रिलेशन को मैंने इक्विवेलेंस बता दिया था। आप जो भी वीडियो है, प्रीवियस वीडियोस, उसमें देखिएगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। अब हमको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 फाइंड करेंगे, सिमिलरली 4 और फिर 5, ठीक है। इन सभी एलिमेंट्स के हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे और देखते हैं क्या आता है। अब हमारा रिलेशन ऐसे ऑर्डर पेयर ए बी चाहिए जिसमें कि अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने पे उसका मॉड्यूलस लेने पे क्या आना चाहिए था, इवन आना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए क्या 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 0 क्या होता है, इवन होता है, तो 1 1 से रिलेटेड होगा कि नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब हुआ कि 1 किन किन एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो 1 1 से रिलेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 विच इज इवन, ठीक है। तो 1 1 से रिलेटेड हो गया। क्या 1 2 से रिलेटेड होगा, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1, उसका मॉड्यूलस ले लेंगे +1, लेकिन 1 इज नॉट इवन, दैट्स व्हाई 1 इज नॉट रिलेटेड विद 2, ठीक है। तो इस वजह से 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे 3 कर जाएगा, क्यों करेगा, क्योंकि 1 माइनस 3 -2, उसका मॉड्यूलस +2 और वो क्या होता है, इवन। ऐसे ही 4 नहीं करेगा, 5 करेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ गया, 1 3 5। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या आएगा, 2 किन किन एलिमेंट से रिलेटेड होगा, क्या 2 से रिलेटेड होगा, बिल्कुल होगा। पहले 1 से देख लेते हैं, क्या 2 1 से रिलेटेड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आएगा विच इज नॉट even, that's why 2 is not related with 1। 2 से रिलेटेड होगा, ऐसे 2 फिर 4 से रिलेटेड होगा, ठीक है, बस, ठीक है। 3 और 5 से क्यों नहीं रिलेटेड होगा, क्योंकि 2 माइनस 3 -1, उसका मॉड्यूलस +1 which is not a even number, that's why 2 is not related with 3 as well as not related with 5। 3 देखते हैं, सबसे पहली बात 3 क्या 1 से रिलेटेड होगा, 3 माइनस 1 2 इवन, तो 1 से रिलेटेड होगा, बिल्कुल होगा। 3 2 से नहीं होगा, फिर 3 से होगा और फिर 5 से होगा, ठीक है। आप देखिएगा 3 माइनस 3 क्या होता है, 0, जो कि इवन होगा। 3 माइनस 5 -2, उसका मॉड्यूलस +2 विच इज इवन। 4 किससे होगा, क्या 4 1 से होगा, नहीं होगा। 4 2 से हो जाएगा, फिर 4 4 से हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 को देख लेंगे, तो 5 1 से होगा, 3 से होगा और 5 से होगा, आप चेक करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे सेट में, इन 5 एलिमेंट्स का हमने क्या फाइंड कर लिया, इक्विवेलेंस क्लास। अब देखते हैं कितने अलग अलग आए, ठीक है। इसको A1 नाम देते हैं, इसको A2 नाम देते हैं, ठीक है। फिर से ये क्या आ गया, A1 के बराबर आ गया, दिख रहा है 135 135, 2 4 2 4, ये फिर A2 के बराबर आ गया, और फिर ये 135 A1 के बराबर आ गया। मतलब इस केस में हमको 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स मिले, किसके, ए के मिले, दिख रहा है 135 और 2 4, ठीक है। तो फिर से वही देखते हैं, 1 A1 और A2 मिले, ठीक है। A1 और A2 ये किसके सबसेट्स हैं, ए के सबसेट्स हैं। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इक्विवेलेंस क्लास के डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट, उसमें क्या था कि जो एलिमेंट्स होंगे A1 के वो आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब 1 1 से रिलेटेड होगा, 1 3 से होगा, 1 5 से होगा, 3 1 से होगा, 3 3 से होगा, 3 5 से होगा, 5 1 से होगा, 5 3 से होगा और 5 5 से होगा, ठीक है। ऐसे ही A2 में 2 2 से होगा रिलेटेड, 2 4 से भी रिलेटेड होगा, 4 2 से रिलेटेड होगा और 4 4 से रिलेटेड होगा, ठीक है। रीजन क्यों ऐसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि दिख रहा है 1 1 से क्यों रिलेटेड होगा, ये रिलेशन अभी मैंने वो बताया भी है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि A1 के कोई भी एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, और बिल्कुल नहीं होंगे भाई, क्यों होंगे, क्या 1 - 2 इवन आएगा, नहीं आएगा। क्या 1 - 4 इवन आएगा। ऐसे आप जितने भी पॉसिबिलिटी हो देख लीजिए,
A1 के एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं होंगे, बिकॉज जब भी उनका डिफरेंस लेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, वो हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट था हमारे डेफिनेशन का। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट वही कि जितने भी म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स मिले उन सभी का हम यूनियन फाइंड कर लें। तो दो सबसेट्स मिले थे A1 और A2, ठीक है, दोनों का हम क्या फाइंड कर लें? यूनियन। और ये किसके बराबर आना चाहिए? A के बराबर। क्या दिख रहा है? A1 में 1 3 5 है, A2 में 2 4 है। जब दोनों का यूनियन ले लेंगे 1 2 3 4 5 आ गया A के बराबर। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। और ये भी थर्ड पॉइंट में ये था A1 इंटरसेक्शन A2। क्यों? यहाँ पे दो ही म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स मिले, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा 1 3 5 2 4, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ जाएगा? 5 आएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्वेश्चन में क्या देगा आपको? अब एनसीईआरटी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे दे रहा है कि सॉरी बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और आपसे बोल देगा कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, या ऐसे बोल देगा फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो आप ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास था। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये एग्जांपल है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और इसमें ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इसको मैंने प्रूव कराया था बहुत ही अच्छे से। तो आप वीडियोस को देखिएगा कि हम कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि फाइंड द सो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस एंड फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है, मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास हम किसी भी एलिमेंट का आपको दे देगा फाइंड करने को, लेकिन उसके पहले देगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अब मैंने प्रूव करा दिया है, आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा उसमें। अब हमको सेट दिया हुआ है 0 से लेकर 12 तक, मतलब 13 एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू 12 13 एलिमेंट्स होंगे। रिलेशन कैसे डिफाइन है? ऐसे ऑर्डर पेयर ए भी हमको रखना है जिसमें कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो फिर से भाई इन 13 एलिमेंट्स के हम इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड कर सकते हैं। तो 13 एलिमेंट्स के चलिए हम इक्विवेलेंस क्लास सभी आपको फाइंड करके दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हुई है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी आपके पास डाउट है, जो भी आपका डाउट है, वो आप हमसे पूछिए, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 को देखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ठीक है, क्या होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0? 0 मतलब कि 0 जो है वो किन किन एलिमेंट से रिलेटेड होगा, उनका हम एक सेट बना ले, वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास किसका हो जाएगा? 0 का हो जाएगा। तो 0 क्या 0 से रिलेटेड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 माइनस 0 क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो 0 0 से रिलेटेड होगा। अब आपको देखिएगा 0 1 से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि 0 माइनस 1 1 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 माइनस 1 माइनस 1 और उसका मॉड्यूलस प्लस 1 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, लेकिन 4 से हो जाएगा। ठीक है, 0 4 से होगा, फिर 0 किससे हो जाएगा? 8 से हो जाएगा, और फिर 0 12 से हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करते हैं 1 का। 1 किससे किससे रिलेटेड होगा? क्या 1 1 से रिलेटेड होगा? पहले देखते हैं 1 0 से रिलेटेड होगा क्या? 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1 आएगा, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, और 1 माइनस 1 0 आ जाता है। ठीक है, दैट्स वाई 1 1 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 1 ऐसे ही 5 से रिलेटेड हो जाएगा, 1 9 से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा इसको। फिर 2 किससे किससे रिलेटेड होगा? 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, 2 फिर 6 से रिलेटेड हो जाएगा, और फिर 10 से रिलेटेड हो जाएगा। 3 की बात करते हैं, 3 किससे रिलेटेड होगा? 3 से रिलेटेड होगा, 7 से रिलेटेड होगा, और 11 से रिलेटेड होगा। 4 किससे रिलेटेड होगा? 4 फिर से 0 से रिलेटेड हो जाएगा, 4 से रिलेटेड हो जाएगा, 8 से रिलेटेड हो जाएगा, और 12 से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? सिंपल है, जो उस प्रॉपर्टी को, जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, वो एलिमेंट्स 4 से रिलेटेड होंगे। तो 4 minus 0 4 which is a multiple of 4, that's why 0 is related with 4। तो इस वजह से 0 को हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में लिख दिए हैं। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है।
4 4 से रिलेटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 minus 4 0 which is a multiple of 4, that's why 4 is lies in equivalence class of 4. 8 भी रिलेटेड होगा because 4 minus 8 is equals to minus 4 and modulus of minus 4 is equals to plus 4 and plus 4 is multiple of 4. That's why 8 exists in equivalence class of 4. Similarly 12 is also exist in equivalence class of 4. Now 5 इक्विवेलेंस ऑफ 5 क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। चेक करिएगा आप। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 क्या क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 हो गया। कितने बचे? 7 8 9 10 11 12 5 और बचे, उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 8 किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि 8 माइनस 0 8 और वो मल्टीपल होगा किसका? 4 का, ठीक है। ऐसे ये आ जाएंगे एलिमेंट्स। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 9 हम फाइंड कर लेते हैं। जल्दी से देखते हैं क्या होगा। 9 के इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आएंगे? 1 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। इक्विवेलेंस क्लास 10 का फाइंड कर लें। इसका क्या आएगा? जल्दी से बताइए। 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ये 6 है। 2 6 और 10। इक्विवेलेंस क्लास 11 का फाइंड कर लें। ये क्या आएगा? 3 7 11। इतना बड़ा सा एग्जाम्पल है, आपको एक एक करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। फिर ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 12 किसके बराबर होगा? 0 के बाद 4 0 4 8 12। अब इसमें सभी एलिमेंट्स के हमने इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लिए। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कितने डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस मिले हमको। 0 4 8 12 इसको हम A1 नाम दे दें, A1। 1 5 9 को A2 नाम दे दें, 2 6 10 को A3 नाम दे दें और फिर 3 7 11 को A4 नाम दे दें, ठीक है। अब देखेंगे आपको दिख रहा होगा, सभी फिर से रिपीट करेंगे। फिर A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो हमको जो डिस्टिंक्ट अलग अलग कितने इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेंगे? 1 2 3 4 4 म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास आपको मिलेगा। फिर से वही काम, जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या था डेफिनेशन का? कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड टू A1, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ A1 A2 के एलिमेंट्स से ही रिलेटेड होंगे, A3 के एलिमेंट्स A3 के ही एलिमेंट से रिलेटेड होंगे और A4 के एलिमेंट्स A4 के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था। दिख रहा होगा 0 1 से रिलेटेड नहीं होगा, सॉरी 0 0 से रिलेटेड होगा, 0 4 से भी होगा, 0 8 से होगा, 0 12 से होगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या था? कि A1 के एलिमेंट A2 मतलब AI और AJ के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, वेयर I नॉट इक्वल टू J। मतलब A1 के एलिमेंट A2 से नहीं रिलेटेड होंगे, A1 के एलिमेंट A3 से रिलेटेड नहीं होंगे, A1 के एलिमेंट A4 से रिलेटेड नहीं होंगे, A2 के एलिमेंट A3 से नहीं होंगे, A2 के एलिमेंट A4 से रिलेटेड नहीं होंगे और ऐसे ही A3 के एलिमेंट A4 से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? आपको दिख रहा है क्यों होंगे भाई। 0 और 1 दोनों का माइनस करें, -1 आएगा। मॉड्यूलस ले लें, +1 आएगा। और क्या +1 4 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता है। दैट्स व्हाई 0 और 1 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। मतलब कि कोई भी अलग अलग जो सेट्स हैं, ठीक है, सबसेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब जल्दी से थर्ड पॉइंट, मतलब हम यूनियन फाइंड करें। यूनियन किसका फाइंड करना है? जितने भी अलग अलग सेट्स आपको सबसेट्स मिले हैं उन सबका यूनियन फाइंड करना है। मतलब A1 A2 A3 A4 वो A के बराबर आना चाहिए। अगर गलती से आपका A के बराबर नहीं आया तो समझ लीजिए आपने कहीं गलती किया है। देखते हैं कि मेरा सही है कि नहीं। पता चला मैं भी कुछ गलती कर रहा हूँ, नहीं सही होगा। देखिए 0 A1 A2 A3 A4 इन्हीं का हमको यूनियन लेना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया A के बराबर, तो ये मैंने सही किया। अब किन्हीं भी दो अलग अलग
सेट्स का इंटरसेक्शन आप फाइंड कर लीजिए, वो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, A1 A2 दिख रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ऐसे A1 A3 के साथ। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ AI, छोटे में लिखता हूँ AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 आएगा, वेयर I इज नॉट इज इक्वल्स टू J। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विवेलेंस क्लास, इतना सिंपल सा टॉपिक था इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और कई सारे क्वेश्चंस हमको देखने हैं अभी इक्विवेलेंस रिलेशन पे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें कि आपको मिलेगा क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन अ सेम सेट इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये देखने को मिलेगा। लेकिन यूनियन जो होगा वो जरूरी नहीं है कि वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाए। ऐसे आपको सेट दे देगा, ठीक है, एक सेट दे देगा और एक आपसे बोलेगा कि इस पे जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हो वो बताइए, और उसमें आपको एक दो एलिमेंट दे देगा, एक दो ऑर्डर पेयर, कि ये भी उसमें होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो नया नया वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आपके पास जो भी डाउट हो हमसे शेयर करिए उसको, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप हमसे पहले ऐड होइए। ठीक है, और वीडियोस को कोशिश करिए पूरा देखिए, तभी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, कीप राइजिंग, गो अहेड।